जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ चीज़ों को वर्ड में स्टडी करेंगे। कल हमने कुछ चीज़ें की थी और वीडियो करप्ट होने की वजह से डिलीट करनी पड़ी। आज हम जो कल की चीज़ें जो की थी कुछ हाइलाइट्स को हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद क्विकली फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। हमने कल किया था कि अगर हमें किसी भी वर्ड का जो कलर चेंज करना है, लाइक मैं लिखता हूँ हेलो वर्ड लिखा और मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट के सेक्शन में आऊँगा। ये बेसिकली होम के रिबन पे आ जाऊँगा और फ़ॉन्ट के सेक्शन में आते हुए मैं यहाँ से कोई से भी कलर चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसका थोड़ा साइज़ अप करता हूँ ताकि हमें वो चीज़ें अफेक्ट होते हुए बेसिकली अप्लाई होते हुए नजर आए। ऑलराइट, व्हाट इफ़ के मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्टली सेम ये वाला ब्लू कलर आए, एग्जैक्टली यही सेम मेरे पास ब्लू कलर आना चाहिए, ठीक है, या एग्जैक्टली सेम ये वाला ऑरेंज कलर आना चाहिए, या ये ग्रीन कलर आपके पास एग्जैक्ट सेम यही शेड आनी चाहिए। तो मतलब अगर कोई भी आप सेम कलर पिक करना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको एक कलर पिकर डाउनलोड करना पड़ेगा टूल। इनफैक्ट कल मैं डाउनलोड कर लिया था। आज हम दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। अगर आप नए हैं और आपके पास कलर पिकर पहले से डाउनलोडेड फॉर्म में नहीं मौजूद, तो आप किस तरह से करेंगे, स्ट्रेट में गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप लिखेंगे जस्ट कलर पिकर डाउनलोड। जस्ट कलर पिकर डाउनलोड पे आप आ जाएंगे और ये टूल आपके पास पड़ा हुआ है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जो भी इसका वर्जन होगा, इनमें से कोई सा भी एक वर्जन आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। लाइक दिस आपने क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि जनाब वेट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, और उसके बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद अब ये डाउनलोड होकर चला गया जनाब, हमारे पास डाउनलोड के फोल्डर्स में आ जाएगा लाइक दिस। अब पूछ रहा है करना का, आप यहाँ हम कहते हैं डेस्कटॉप पे ले आए भाई से, डेस्कटॉप पे आप इसे कर लेंगे, सेव करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होकर डेस्कटॉप पे आ चुका है और ये मौजूद है हमारे पास। कल हमने इसको उठा के यहाँ से पिन कर लिया था टास्क बार में, जस्ट यहाँ पे लाकर अगर ड्रॉप करेंगे तो पिन हो जाएगा। हमारे पास पहले पिन मौजूद है तो हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी नहीं। माउस का आपने सिर्फ और सिर्फ लाइक आपने कर्सर को आपने क्लिक किया रखा है माउस को और आप यहाँ पे ले आए। अब आपने रिलीज अप करना है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये कलर पिकर इस डाउनलोडेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब हम आते हैं, हमें कलर चाहिए था ये वाला ब्लू चाहिए, ये जो इसकी स्ट्रिप के ऊपर दिया हुआ है। आप क्या करोगे, जब सबसे पहले कलर पिकर को आप लॉन्च करोगे, लॉन्च करने के बाद ओके, ये आपके पास कलर पिकर आ गया, ओके करें। इसके बाद आप क्या करोगे, माउस के पॉइंटर को उस कलर पे लेके जाएं जो कि कलर आपको एग्जैक्टली चाहिए। जिस कलर पे आप यहाँ पे आओगे, इस बॉक्स में, इस एरिया में आपके पास वही कलर रिफ्लेक्ट होगा लाइक दिस। एंड ऑल्ट एक्स आप की प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस एक्स की, आपके पास कोड आ जाएगा। नाउ कॉपी दिस वैल्यू एंड अब आप आ जाए सिलेक्ट इट और इसके बाद आ जाए कलर में आ जाए और आप आ जाए मोर कलर्स में आ जाए, कस्टम में आ जाए। कस्टम में आने के बाद हैश के वर्ड को आपने रिमूव नहीं करना, देन कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। अगर आपसे हैश का वर्ड रिमूव हो जाता तो शिफ्ट 3 का बटन प्रेस करेंगे, वापस हैश आ जाएगा। एंड देन ओके, अब आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके पास वही कलर इसमें आ चुका है जो हमारे पास टॉप पे अवेलेबल था। ऑल्ट एक्स बेटा, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मुझे चाहिए ऑरेंज कलर चाहिए, ये नीचे जो मेरे पास सिंबल पड़ा हुआ है इसका ऑरेंज कलर चाहिए, तो को करवा सकता है, पिक करवा सकता है। नहीं मुझे यही चाहिए, छोड़े कलर्स को। आगे हम अब ठीक है, ठीक है, यहाँ से करेंगे कॉपी वैल्यू। अच्छा, कॉम्बिनेशनल कीज मैंने पहले भी कहा था, अगर ऑल टेक्स्ट की बात की गई है ना, तो जो फर्स्ट में की कही जाती है उसको आप लोग प्रेस करना, किए रखना है, उसको रिलीज नहीं करना। सेकंड जो लास्ट वाली कीज है उसको रिलीज करके ड्रॉप करना है आपने, ठीक है। लाइक ऑल्ट एक्स, ऑल्ट की प्रेस रहेगी, आपने एक्स की को प्रेस करके रिलीज करना है और ऑल्ट की को रिलीज नहीं करना, ठीक है। लास्ट में आप ऑल्ट की को रिलीज करेंगे तब होगा। कॉपी वैल्यू करेंगे, स्ट्रेट अवे आ जाएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे जी बेटा। अब मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉन्ट के सेक्शन में आए कि कलर के सेक्शन में आ जाएंगे और मोर कलर्स में आएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे, हाँ जी, लेट से मैंने इसको हैश को भी रिमूव कर दिया, तो पहले शिफ्ट दबा के 3, नाउ कंट्रोल वी से पेस्ट और एंटर। सेम टू सेम हमारे पास वो कलर आ चुका है। गेटिंग माय पॉइंट।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं लाइक कल हमने ये चीज़ की थी, और कुछ किया था कल जी हमने, ठीक है चले। अच्छा फिलहाल आगे चलते हैं कुछ। आज का हमारा एक टॉपिक है, अभी तो मैंने टेक्स्ट में एक सिंगल कलर रखा है, जब भी टेक्स्ट में सिंगल कलर आता है इसे बोलते हैं ग्रेडियंट, ओ सॉरी सॉलिड कलर। लेकिन अगर मुझे व्हाट इफ के मुझे टेक्स्ट में टू और मोर कलर चाहिए, सो अब क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा रंग हमें चाहिए जब कलर चाहिए हमें किसी भी टेक्स्ट में, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस्तेमाल करूँगा जी हेलो वर्ड की बात करो। हम्म, ओके ठीक है, आप ये समझें कि मुझे हेलो का कलर अलग और वर्ड का अलग चाहिए, तो आप सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करने के बाद आप ये चेंज करेंगे इसको आके, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, इसमें तो प्योरली मुझे पता चल रहा है ऑरेंज ख़त्म कब हो रहा है, ब्लू स्टार्ट कब हो रहा है, इज इट। मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें ब्लेंड होके आए, दो तीन चार कलर्स आए ब्लेंड होके आए। लाइक मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के फ्लैग में कितने कलर्स हैं, दो, और वाइट है और ग्रीन है। इंडिया, इंडिया के फ्लैग में थ्री कलर्स हैं, वाइट ग्रीन एंड ऑरेंज, ठीक है। अब अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखें, कोई भी नाम लिखें कंट्री का, और उसमें हम चाहें कि जब हम उस कंट्री का नाम लिखें उस कंट्री के फ्लैग में जितने भी कलर सारे के सारे रिफ्लेक्ट करें, तो क्या करूंगा मैं, तो उसके लिए मैं ये करूंगा, लाइक मैं लिखता हूं पाकिस्तान, मुझे सब कुछ कैपिटलाइज चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्ट्रेट वे सेलेक्ट इट। सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊंगा फॉन्ट के सेक्शन में, टॉप पे आ जाऊंगा चेंज केस में अपर केस। अपर केस में आने के बाद क्या करूंगा, इसे बोल्ड कर लूंगा ज़्यादा, थोड़ा सा और बल्कि सा हो जाएगा, मुझे कलर अच्छी तरीके से नजर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आऊंगा कलर्स पे, और अब आऊंगा ग्रेडियंट्स पे। किस पे आऊंगा, ग्रेडियंट्स पे आऊंगा। ग्रेडियंट्स कुछ से बने बनाए दिए हैं, अगर मुझे इनमें से ग्रेडियंट्स कोई बेहतर लग रहा है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं खुद से अपनी मर्जी कलर से आता हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी मर्जी कलर चाहिए, ग्रीन और वाइट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन तो नजर आ ही नहीं रहा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे बॉटम पे आ जाऊँगा मोर ग्रेडियंट्स पे, क्लिक इट। और मोर ग्रेडियंट्स पे आने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे ग्रेडियंट फिल पे। किस में आएंगे आप, ग्रेडियंट फिल पे। बेटा आप इतना लिखे नहीं, पहले आप देख लो, फिर आपका जो तवज्जो है लिखने की तरफ होगी, बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। ये सब कुछ वीडियो फॉर्म में रिकॉर्डेड मौजूद होगा, आप यहीं पे आके देख सकते हो, इंस्टीट्यूट के में लैब में बैठ के आप मतलब उसको प्ले कर सकते हो वीडियो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी आप यहाँ पे फोकस रखें। तो जैसे ही आप आएंगे दोबारा देखें कंट्रोल जी, क्या करेंगे, चले आप स्टेप्स रिवाइज करवाएं, शाबाश। क्या करेंगे, सिलेक्ट करें। अब एक मिनट इन्हें बता दें, हो गया सिलेक्ट। अब क्या करेंगे बच्चे, फॉन्ट के सेक्शन में कलर में आ गए। अब वेरी गुड, ग्रेडियंट्स पे आ गए, देन मोर ग्रेडियंट्स पे आ गए, और यहाँ से आके आप फिल किस पे आएंगे, ग्रेडियंट फिल पे। ये इतना ही सिंपल सा है, आप नहीं भी अभी फिलहाल लिखेंगे तो मतलब कुछ चीज़ों को जरूरत पड़ेगी, लेकिन डिटेल में ना जाए अभी आप, ठीक है। ओके, घर में अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, सिस्टम वगैरह की कोई चीज़ नहीं है, तो लैब में पड़े हुए आप कल आके लैब में भी जाकर यूट्यूब पे चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी कितने बाई डिफॉल्ट कितने कलर्स हैं, 4 है। बाई डिफॉल्ट कितने कलर्स हैं, 4 है। मुझे तो कितने चाहिए, 2, वाइट एंड ग्रीन। तो मैं क्या करूंगा, 2 कलर्स मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कलर पर सिलेक्ट करें, उससे गिर्द क्या आ चुका है, ऑरेंज किस्म की एक आउटलाइन आ चुकी है। जो सिलेक्टेड होगा उसको डिलीट का बटन प्रेस करें, खत्म। इसको भी सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन प्रेस करें, ये भी खत्म। क्लियर हो गया, ऑलराइट। सेलेक्ट इट, शेप फिल, ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट फिल। अच्छा अभी ये दे रहा है मुझे, 2 दे रहा है, लाइक 3 और ये। अभी बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं कलर्स, 4 कलर्स होते हैं, मुझे 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक को सिलेक्ट करूंगा, पहले किसी एक को सिलेक्ट करूंगा। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट 4 आते हैं, फिर आप अपनी मर्जी के 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 1-2 भी कर सकते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम सो मैनी। एक को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। क्या करना है, डिलीट। इसको सिलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, ऑरेंज आया बस इसके ऊपर, डिलीट। अब कितने कलर्स बचे, अब मैं करता हूं एक को व्हाइट कर देता हूं। यहां पे इसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पे आएंगे, कलर कर देंगे आप इसका व्हाइट, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर कर देंगे ग्रीन।
वाइट एंड ग्रीन नजर आ रहा है आपको ग्रेडियंट टाइप फॉर्म में, कि जिसमें बिल्कुल वाइट कब स्टार्ट हो रहा है और ग्रीन कब, वाइट कब एंड हो रहा है, ग्रीन कब स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल वो ब्लेंड होके आ रही है, तो मतलब ये चीज़ ज़्यादा सुटेबल लग रही है। क्या ख्याल है? बिल्कुल होगा होगा। फिलहाल अभी अभी पे जिस तरह इंडिया का कर लेते हैं ना, इंडिया के 3 कलर्स हैं, ठीक है, फिलहाल पाकिस्तान वाला वर्ड लिख लिया। अब हम देखते हैं ऐसे, और इसके बाद हम कर लेते हैं इसको जनाब यहाँ से। मुझे वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, देखिए वाइट कलर ज़्यादा हो रहा है। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो वाले कलर्स नहीं होंगे, तो हमें भी जो ग्रीन की शेड हमारे पाकिस्तान के फ्लैग में, वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं की हमने, तो कलर डिफरेंट है। कलर पिकर सेम वही प्रोसीजर, कलर पिकर से आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे कोड, ठीक है। ओके बताता हूँ पहले ये चीज़ समझ लें, वो भी बताता हूँ, ठीक है। इट्स गुड कि आप लोग देखिए, मैं जितना करीब लेके आ रहा हूँ वाइट कलर उतना स्प्रेड हो रहा है, लेकिन एक इशू भी साथ साथ आ रहा है। ये हो गया। अब देखिए इशू की तरफ आते हैं। इशू हमें क्या हो रहा है? इशू ये हो रहा है कि बैकग्राउंड भी वाइट है और आपका जो कलर है वो भी वाइट है। अब वाइट पे वाइट बिल्कुल सुटेबल नज़र ही नहीं आ रहा, तो क्या करें? अगर मैं चाहूँ कि बैकग्राउंड भी चेंज ना हो और वो चीज़ मुझे नज़र आए, तो उसके लिए एक मतलब कंपनसेट करने के लिए हम इसकी आउटलाइन कर सकते हैं। अगर पूरे अल्फ़ाबेट्स की एक आउटलाइन बना रहे, तो आउटलाइन में तो हमें नज़र आएगा कि अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। मिसाल के तौर पे देखें, सिलेक्ट इट एंड आप आ जाओगे यहाँ पे फॉन्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आ जाओगे आप आउटलाइन पे। कहाँ पे आएंगे? आउटलाइन पे। अब आउटलाइन पे आप जो भी कलर आप आउटलाइन देना चाह रहे हैं आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसे ग्रीन कर दूं तो पाकिस्तान का फ्लैग कलर भी ग्रीन है, लाइट सा ग्रीन कर देते हैं या डार्क ग्रीन कर देते हैं, देखें इज इट। अब वो अपने आउटलाइन की वजह से आपको बेसिकली वो बैकग्राउंड चाहे उसका वाइट है, लेकिन आउटलाइन की वजह से आपको बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक कोई इशू तो बताया मुझे। अच्छा, अभी तो इसका जो फ्लो है मेरे पास वो क्या है? टॉप टू बॉटम, प्लीज 2 मिनट 2 मिनट। अभी तो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो है, ठीक है। अभी देखें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट टू राइट फ्लो चले, इसका फ्लो क्या हो जाए? लेफ्ट टू राइट हो जाए। लाइक जो कलर्स हैं ये टॉप से बॉटम की तरफ बजाय लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आ जाए, इज इट। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। पोजीशन आपकी क्या है? 43% है। एक तो ये जो पोजीशन है आपके पास, ये आपके उसको कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट आप करेंगे एंगल को। किसको करेंगे? एंगल को। देखें 110 और ये लाइक दिस। गेटिंग माय पॉइंट? आप जो एंगल करना चाह रहे हैं देखें वो रोटेट करके बता रहा है, 360 तक चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी आपको एंगल चाहिए, जो बेहतर लग रहा है आपको एंगल, आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। गेटिंग इट? ऑलराइट जी, अब क्वेश्चन पूछे, कुछ पूछ रही थी आप। चले ऑलराइट, अब आते हैं जनाब इंडिया के फ्लैग की तरफ। इंडिया में 3 कलर्स है, और कोई आप फ्लैग ले सकते हैं, इसमें 3 हो सकते हैं कलर, मतलब इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। कोई से भी 3-4 कलर्स वाला फ्लैग आप ले लें। हम करते हैं इंडिया। इंडिया करते हैं, और अभी इंडिया सारा का सारा स्मॉल में लिखा हुआ है, तो हम इसको कैपिटलाइज करने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रेट वे सेलेक्ट इट एंड अब यहाँ पे आ जाओगे दिस वन एंड अपर केस। अपर केस के बाद आप क्या कर लेंगे? इसमें सिलेक्ट करके हम इसे थोड़ा सा बोल्ड तो है ही है, लेकिन साइज अप कर देंगे। गेटिंग इट? अब इसमें मुझे 3 कलर्स चाहिए, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, 3 कलर्स चाहिए। और ऐसे अगर कोई और फ्लैग है जिसमें मेरे पास 4-5-6 कलर्स हैं, तो हम उसको भी सेम प्रोसीजर से कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 कलर्स यहाँ पे है, मुझे 3rd कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इस एम्प्टी एरिया पे क्लिक करूँगा। क्या करूँगा? इस पे क्लिक किया, दिस वन। अब ये 3rd कलर आ गया। 3rd कलर मुझे ऑरेंज चाहिए, तो ऑरेंज के लिए आप यहाँ पे आ जाए कलर एंड देन ऑरेंज का जो शेड अवेलेबल है वो ले लें। और अगर खुद से कस्टम कलर देना है, कलर पे आए, मोर कलर्स में आए, ये कस्टम पे आकर पूरा कलर कोड पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड ये आपके पास आ गया। दोबारा देखिए, कलर सेलेक्ट करें, मोर ग्रेडियंट, मोर कलर सॉरी, और यहाँ पे कस्टम में आके आपके पास ये कलर है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, और ये आपके पास मौजूद है चीज़ें यहाँ तक।
इस पॉइंट तक किसी को इशू तो मुझे बता सकता है। हमने 3 कलर्स के साथ अभी तक चले हैं। ब्लेंड ब्लेंड नहीं, मतलब 2 से 3 कलर्स में 2 कलर्स है, क्योंकि पाकिस्तान के फ्लैग में है कि 2 कलर्स है। मैंने एक्सरसाइज अब किया था ताकि मजीद प्रोमिनेंट होकर। आउटलाइन, हाँ ठीक है। आप खुद कंफ्यूज हो गए दरअसल क्वेश्चन करते करते शायद थोड़ा सा। चलें, आप आराम से तसल्ली से सोचना, जब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इस वक्त हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अच्छी खासी की हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी फॉर्मेटिंग सारी की सारी ख़त्म हो जाए और ये नॉर्मल बिहेवियर में आ जाए, जिस तरह शुरू में लिखा होता है। हमने शुरू में नॉर्मल टेक्स्ट होता है, उसको साइज अप करते हैं, बोल्ड करते हैं, क्या क्या करते हैं उस पर, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस के लिए था, डिमांड थी। कल हमारी रिक्वायरमेंट क्लाइंट कहता है जी आपने डॉक्यूमेंट बना के दिया, कहता नहीं ये चीज़ नहीं, आप चीज़ चेंज करें, ख़त्म करें, ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से ख़त्म करें। क्या करेंगे आप? क्लाइंट्स के नखरे नहीं ख़त्म कर सकते आप ये एक हकीकत है, ठीक है। तो आपने काम ऐसा करना जो हर वक्त फ्लेक्सिबल हो। अब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ये भी कर लेते हैं, बैक स्पेस किया फिर सब कुछ टाइप किया, कैरी गेट, तो ये काम नहीं करना। आपने स्ट्रेट अवे क्या किया, जिस चीज़ का आपने फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है आप सेलेक्ट करें और आप क्या करेंगे, अब तो अनडू कर सकते हैं, कंट्रोल जी से भी तो कर सकते हैं, लेकिन जब फाइल क्लोज करके ओपन करेंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन भी गया, फिर ये पॉसिबिलिटी अभी आपके पास नहीं है। तब क्या करेंगे, आप सेलेक्ट में आएंगे, मैं आपको हल बताता हूँ। फॉन्ट में आए, फॉर्मेटिंग पे आए, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप 2 घंटे लगा के बैकअप करते हैं बुक के ऊपर, उसके बाद हम मुंह धोते हैं तो बस ऐसे हालात आ जाते हैं, फिर गेटिंग इट। तो ये आपके पास सूरत हाल मौजूद है, बिल्कुल। अभी देखें हमने इस पर कितना फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, साइज अप किया हुआ है उसको, और हमने कोई कलर का चेंज किया, काफ़ी कुछ किया हुआ है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। अब आप अगेन आएंगे फॉन्ट के सेक्शन में, क्लियर फॉर्मेटिंग में, किस में आएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे आएंगे, तो सारी फॉर्मेटिंग जितनी फॉर्मेटिंग है वो सारी क्लियर हो जाएगी। टेक्स्ट बिल्कुल अपने बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल बिहेवियर था उसमें आ गया। अब आप अगेन इस पर कुछ नया अप्लाई कर सकते हैं, नया इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, फ्यूचर में जाके आप कहते हैं यार पहले कलर्स ये थे अब ये कलर्स आए तो मैं जरा चेंज कर लो तो बेहतर है, तो आप डिलीट करके रादर देन वापस करें, आप उसी फॉर्मेटिंग क्लियर करें और नया ऑप्शन अप्लाई कर लें इसमें। हेयरिंग में पॉइंट। अब वो क्लाइंट कहता है भाई ऐसा करें, पाकिस्तान का कलर जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही होना चाहिए। अब आप स्ट्रेट अवे से करें, सेलेक्ट करें, बोल्ड करें, साइज अप कर लें, कलर स्ट्रेट अवे ग्रीन कर दें, हो गया। अगर आप ये नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप डिलीट करते, देन पाकिस्तान वापस टाइप करते, देन सारा कुछ फिर नए सिरे से स्टार्ट कर रहे होते। क्या ख्याल है, ठीक है। मतलब अभी भी करें, लेकिन आपने जो फॉर्मेटिंग किया, जो फीचर्स अप्लाई किया, उसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं एट एनी टाइम। तो इस पॉइंट तक कोई इशू तो बताया मुझे, चले। सब कुछ वीडियो में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप इसको देख के कर लीजिएगा। बिल्कुल बंडल नहीं बनेगा, बिल्कुल बंडलाइज नहीं होंगे आप। अभी तो किया ही कुछ नहीं हमने, किया क्या थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आगे हिम्मत करें, चीज़ें वैसे आगे आसान साथ हैं। वो आप प्रैक्टिस करेंगे, देख के करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करके करेंगे फिर नहीं होगा, अगर आप ऑनलाइन देख करेंगे तो फिर हो जाएगा ठीक। अच्छा, आज हम एक सिंपल डेट सिंपल चीज़ पढ़ते हैं, चले, जिसको आपको ज़्यादा मेमोराइज ना करना पड़े, ठीक है, और फीचर्स भी ज़्यादा आसान हो। अच्छा, नॉर्मली अगर हमें कोई चीज़ बतानी होती है किसी को, लाइक एक इंस्टीट्यूट है और वो बताना चाहता है कि हम ये कोर्सेज करवा रहे हैं जी, तो बेसिकली एक लिस्ट के फॉर्म में आपको चीज़ें बताएगा कि नहीं बताएगा। एक शॉप है और कोई मोबाइल शॉप है,
अब वो मोबाइल कंपनीज की बहुत सारे ब्रांड्स उसके पास पड़े हुए होंगे, आप जाएंगे उसके पास, वो ये बताना चाह रहे हैं आपको, या किसी भी आपके घर में किसी शॉप का जनाब आपके पास एक फ्लायर आया कि जी आपके एरिया में नई शॉप ओपन हो रही है और यहाँ पे इस कंपनी के मोबाइल पड़े हुए, तो बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले लिस्ट तो बनाएगा ना एक, जिसमें कंपनीज का नाम बताएगा। क्या ख्याल है, हम लिस्ट कैसे बनाएंगे? बेसिकली अभी तक हमने लिस्ट नहीं बनाई, अब हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। डेट सिंपल सा, लाइक लिस्ट में आइटम्स ही होते हैं, कलेक्शन, लिस्ट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सो वैसे तो आप लोग भी एक आइटम ही हैं, लेकिन ये वाले आइटम्स हो रहे हैं, कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट, अच्छा इज इट विजिबल? चले, कंट्रोल वी और सी कर दिया, कंट्रोल वी और डी, ये ले। अच्छा बच्चों, 4 आइटम्स लगाए, मतलब आइटम्स से मैंने जेनेरिक सा नाम लिखा है, डेफिनेट सी बात है जिस चीज़ के बारे में भी होगा आप उसके एक्चुअल नेम लिखोगे। अगर हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं जी, हम कौन कौन से सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं इसमें, तो हम कहेंगे वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, CIT हो गया, लैंग्वेज हो गया, एक्सपायर जो चीज़ें हम करवा रहे हैं तो उसके एक्चुअल लिस्ट में तो उनके नाम आएंगे। अच्छा, अब मुझे ये कैसे आइडिया होगा कि लिस्ट ही है बेसिकली ये एक लिस्ट है, मुझे इसे लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब लिस्ट की पहचान क्या होती है, या तो स्टार्ट में कोई आपको सिंबल ऐसा नजर आता है, कोई सर्कल बना हुआ है, रेक्टेंगल, कोई शेप बनी हुई है जिससे आपको फील हो रहा है, या 1 2 3 या ABC या रोमन कुछ ना कुछ लिखी भी आ रही होती है। तो लिस्ट की हमारे पास 2 टाइप्स होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 नंबरिंग चल रही होती है और अनऑर्डर लिस्ट में बेतरतीब होती है, खाली आइटम्स लिखे होते हैं। तो आप इसे स्ट्रेट अवे करेंगे सिलेक्ट, इसे मैं स्वाद से सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पे आ जाते हैं लिस्ट में, पैराग्राफ के सेक्शन में आप यहाँ पे आ जाएंगे लिस्ट पे और आपको अवेलेबल लिस्ट स्टाइल्स बता देगा। अभी नन है, जो बुलेट्स आप अप्लाई करें, उन्हें बोलते हैं बुलेट्स, क्या बोलते हैं। अब ये वाले बुलेट्स इस्तेमाल नहीं करने आपने, ये मतलब एक दफ़ा का जिक्र है, वो वाला हिसाब हो चुका है, बहुत पुरानी हो चुका है, ठीक है। आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल सा है, अभी मार्केट में जो ट्रेंडिंग चल रही है बिल्कुल डेड सिंपल सी, नहीं हो तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग वो चल रही है जो ट्रेंडिंग में बिल्कुल सिंपल से, ये भी नहीं बल्कि ये वाला जो है ना इस किस्म का बिल्कुल डेड सिंपल सा, ये ज़्यादा सूटेबल लग रहे होते हैं आपको, ठीक है। और कहीं पे टिक आपको आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो लिस्ट बनी है, ये कौन सी लिस्ट बनी है हमारे पास, ऑर्डर है कि अनऑर्डर है? शाबाश, इसका मतलब है तमाम उल्लू हमारे पास शाख बैठे हुए सो रहे, एक उल्लू जाग गया हमारे पास, तो ये बेसिकली अनऑर्डर है। अच्छा सॉरी जी, तो ये आपके पास क्या है जी, एक अदद अनऑर्डर लिस्ट है। और अब हम अगर इसी को ऑर्डर लिस्ट करना चाहें तो आप क्या करोगे, नहीं खुद नहीं देनी है आपने, यहाँ पे फीचर अवेलेबल है आपके पास। अनऑर्डर की बजाय आप आ जाओगे ऑर्डर लिस्ट में, साथ ही ऑर्डर लिस्ट मौजूद है, यहाँ से आप 1 2 3 कर लें। अगर आपको ABC चाहिए, स्मॉल कैपिटल या रोमन में चाहिए या ब्रैकेट चाहिए, तो चीज़ें अवेलेबल है आपके पास। हाँ, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, बिल्कुल ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। सो अभी तक हम, अभी ज़रा सा मैंने आगे कराया तो अभी आप लोग कह रहे हैं नहीं आगे नहीं जाना मजीद, तो अभी आप आगे करवा रहे हैं। तो इतना फ़िलहाल देखें, ऑर्डर अनऑर्डर का समझ आ गया आप लोगों को। जिस लिस्ट के स्टार्ट में आपके पास क्या चीज़ होगी, और जिसके स्टार्ट में नंबरिंग नहीं है, ठीक है, वो अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। बेटा वो नंबरिंग तो शो कर दे, लेकिन वो नंबर ऑफ आइटम्स शो कर रहे हैं, 5 6 आइटम्स है बस, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, सही है, समझ आ गया सबको। ऑलराइट, अच्छा एक छोटी सी चीज़ करते हैं आज, और ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी, मतलब तो कंपनसेट कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा हम करते ही हैं, कि हम ये करते हैं कि जनाब चले अब आसान सा कोई टास्क है, तो आसान सा टास्क में क्या कराया जाए आपको। अच्छा चले, मोस्ट ईजिएस्ट ये है कि आपने अभी तक शेप्स को स्टडी नहीं किया, अभी तक मैंने आपको शेप स्टडी नहीं करवाया। हम शेप्स का प्रोडक्शन लेते हैं थोड़ा सा, और शेप पे थोड़ा सा कोई छोटा सा टास्क करके भी देख लेते हैं जो मोस्ट ईजिएस्ट हो, जो आप इजीली ग्रैस्प भी कर सको, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं शेप्स कहाँ पे आएंगी, शेप्स आपके पास इंसर्ट में है, इंसर्ट में आ जाएं और यहाँ पे आ जाएं आप शेप्स में। शेप्स में आने के बाद यहाँ से जितनी भी शेप्स अवेलेबल है आप इसको
ड्रॉ करके बता सकते हैं, ठीक है। लाइक इसे सिलेक्ट करें, शेप ड्रॉ कर दी, नथिंग एल्स, ठीक है, समझ आया। ऑलराइट, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है, सॉरी? आसिया। और आपका? अनुषा। अनुषा नेट पे है आप? कोई पिक्चर वगैरह पड़ी हुई आपकी कहीं पे इंटरनेट पे? चले निकालते हैं। ये कुछ रिजेंबल कर रही है आपसे। सेव इमेज एज, अब देखिए फाइल टाइप देखिए, मैंने कल भी कहा था जेपीईजी, जेपीजी या पीएनजी, इन तीनों के अलावा कोई फाइल टाइप हमें इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि वर्ड सपोर्ट ही नहीं करेगा उसे। वेब पी हो गया, टिफ हो गया, वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे जेपीईजी फाइल टाइप दे रहे हैं, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर ले, ठीक है। और जेपीईजी, अच्छा जी। अब आते हैं हम वर्ड में, जो एक शेप ड्रॉ करते हैं, इंसर्ट में आए, शेप में आए और एक शेप ड्रॉ की। ईजीएस्ट है कि मैं जनाब इसमें चाहता हूँ जो शेप है मेरी वो इस पिक्चर में, इस शेप में आए, जो पिक्चर है वो इस शेप के अंदर इंसर्ट हो गया है। तो क्या करूँगा, जैसे शेप को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर शेप फॉर्मेट में हमारे पास फिल आ जाएगा, फिल पे आएंगे और आ जाएंगे पिक्चर पे आ जाएंगे। पिक्चर पे आने के बाद आप करेंगे फ्रॉम अ फाइल और यहाँ से आ जाएंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि फाइल हमारी डेस्कटॉप पे मौजूद है। ये अनुषा की हमारे पास पिक्चर मौजूद है और ये अवेलेबल, ठीक है। और भी ऑप्शंस हैं वहाँ पे कि कहती है तो ट्राई कर लेते हैं उसे भी। अच्छा, यानी कि आपकी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर है। अच्छा चलिए, अब मैं कहता हूँ इसके ऊपर ना अभी लेयर भी आ जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाए, लेयर आने के बाद उसमें थोड़ा सा ना कंपनसेट करे वो लेयर से। आसान सा काम है, आपने सिर्फ लेना है इमेज, वो सारी शेप लेनी है, इसको इस पर आपने ड्रॉ कर दिया, फुल ब्लू हो चुका है। अब आप क्या करोगे, इसकी इमेज शेप पे रहते हुए आप करोगे राइट क्लिक एंड शेप फॉर्मेट शेप पे आएंगे, ट्रांसपेरेंसी, अब तो कलर पहले आप करें इसका ब्लैक, अब ट्रांसपेरेंसी डाउन करें, गेटिंग इट। जितना भी ब्राइट इमेजेस होते हैं, जो बहुत ब्राइट इमेजेस होते हैं, उनकी ब्राइटनेस को इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा होता है। अगर आप इसके बगैर इसे देखेंगे, इमेज बहुत ब्राइट लग रहा है, आंखों को चुभ रहा है, ठीक है। इसके साथ देखेंगे तो उसकी ब्राइटनेस उस तरह से, ठीक है। सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसे एक बार देखेंगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही आज की क्लास एंड करते हैं। आज जो चीज़ें की हैं आपने इसे अच्छा प्लीज़ एक मिनट, आप लोगों ने आज जो जितनी भी चीज़ें की हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना के आप उन सब चीज़ों को कंपाइल आप करके कल लेकर के आए, हेयरिंग इट, और कल लाजमी टास्क शेयर करें, ठीक है।